हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंट्रोडक्शन दिया है। आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, आशा करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आर डी शर्मा से कुछ मेन जो मुख्य जो हैं एग्जाम्पल हैं, जो बोर्ड पेपर में आ जाते हैं, और या जो आगे की एक्सरसाइज के लिए वो क्वेश्चन बेस साबित होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे आज हम। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करेंगे। आर डी शर्मा से कर रहे हैं और क्लास 10th है। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल एट ए इफ़ ए बी इज इक्वल टू 5 एंड ए सी इज इक्वल टू 12 एंड बी सी इज इक्वल टू 13 फाइंड द साइन बी एंड कॉस सी एंड tan बी। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाते हैं। तो देखिए देखा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या क्या दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। ए बी सी में एंगल ए राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री दे रखा है। इसके साथ साथ साइड दे रखी है ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट है, ए सी इज इक्वल टू 12 है, बी सी इज इक्वल टू 13 है। ये हमें दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है, साइन बी की वैल्यू निकालनी है हमको। इसके बाद फिर हमको कॉस सी की वैल्यू निकालनी है और फिर tan बी की वैल्यू निकालनी है। ये सारी 3 इसमें टर्म्स पूछे गए, उनको हमें निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे। राइट ट्रायंगल ए पर 90 डिग्री, तो यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे रखेंगे ए 90 डिग्री। अब ए यहाँ रख दिया तो आप बी यहाँ रख सकते हो, तो सी यहाँ आएगा। अगर बी इधर रखेंगे तो सी इधर आएगा। तो ए तो 90 डिग्री है तो ये फिक्स रहेगा ये तो। अब ए बी सी ऐसे इनको लिख लेते हैं क्लॉकवाइज लिख लें, एंटी क्लॉकवाइज लिख लें, कोई परेशानी नहीं है। ट्रायंगल के 3 ही वर्टेक्स होते हैं, पर ए को चेंज नहीं कर सकते। ए तो 90 डिग्री है। अब ए बी की जो लेंथ है 5 यूनिट है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं 5 यूनिट में ये है। और ए सी इज इक्वल टू जो है वो लेंथ है हमारी 12 है और ये हमारी 13 है। तीनों साइड यहाँ पे दे रखी हैं, तो हमें कोई भी साइड निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन बी के लिए चलेंगे। तो देखो बी के लिए 2 एंगल पूछे हैं, बी के लिए साइन बी और tan बी पूछा है। तो बी के लिए ऐसे ही रहेगा जी, जैसे फिगर बनना है। यहाँ पर टिक लगा देंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे साइन बी इज इक्वल टू होता है P/H। हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनको आप अच्छी तरह देखें, समझें। फिर आपके लिए फिर भी हमने शॉर्ट में यहाँ पे हम कुछ समझाने के लिए एक दूसरे पेज पर लिख लेते हैं। तो देखिए ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये tan का रेशियो होता है। 3 होते हैं। उल्टा करेंगे, अपोजिट करेंगे तो ये कॉट का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा और ये कोसेक का हो जाएगा। ये साइन का है, ये कॉस और ये tan का है। तो इसी को हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन बी लिखा है तो P/H। साइन के लिए क्या होगा, ये लिखा है यहाँ पे P/H, तो यहाँ से P/H रख लिया है। अब इसके हिसाब से देखिए पिछली वीडियो में बताया हमने जिस एंगल को यूज कर रहे हैं, यानी ये थीटा की तरह काम कर रहा है। तो ये वाला जो है हमारा AC जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और BC जो है हाइपोटेनस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC/BC। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनस है एंगल बी के लिए। तो वैल्यू रख देते हैं, तो 12/13 पहला आंसर आ जाएगा इतना। इसके बाद फिर tan बी निकाल लेते हैं। tan बी जब निकालेंगे तो tan का फार्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P की वैल्यू यहाँ पे कौन सी रहेगी, AC, और फिर उसके बाद बेस रहेगा हमारा AB। तो आंसर आ जाएगा 12/5। इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, जैसे ना पॉइंट में लिखना है, जितना आ जाता है वहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है, 12/5 में। तो ये आंसर हो गया हमारा। इसके बाद पूछा इसने कॉस सी। तो कॉस सी के लिए क्या होगा, कॉस सी जब निकालेंगे तो ट्रायंगल तो यही रहेगा, डिजिट भी यही रहेंगी, A B और C। ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। अब C पर टिक लगा लेते हैं। जब C पर टिक लगाएंगे नहीं, एंगल इसको यूज करेंगे, इस एंगल यूज करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेनस है, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो ये हाइपोटेनस 13 हो गया, ये परपेंडिकुलर 5 हो गया और ये हमारा 12 हो गया।
अब इसके हिसाब से चलेंगे तो कॉस बराबर होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस सी के लिए बेस कौन सा होगा, कॉस सी के लिए बेस परपेंडिकुलर तो ही है, बेस होगा हमारा ए सी अपॉन हाइपोटेनस कितनी है हमारी बी सी, ये हो जाएगा हमारा 12/13। ये हमारे आंसर आ गए। तो बहुत क्लियर है, बस इसमें ये ध्यान रखना है एंगल का, एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, बेस ये हाइपोटेनस है, और सी के लिए परपेंडिकुलर ये वाला होगा, क्योंकि इसके सामने की जो साइड जो होती है जिसको यूज करते हैं, जिसमें इसको यूज कर रहे हैं बी को तो परपेंडिकुलर होगा, इसमें इसको यूज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा फिर हमारा, ठीक है। और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री सामने रहता है, ये बच्ची को जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के बाद जो बचती है वो हमारी बेस कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी इससे हमें ये पता चला कि साइन बी की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ये नहीं है सेम आंसर आए, एंगल के हिसाब से उनके परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसे 6 वाला क्वेश्चन है, ये इसमें सभी चीज़ें पूछी हैं। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू दे रखा है हमको 8/17, फाइंड क्या दे रखा है, इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक अदर रेशियो, ठीक है, बाकी के सभी रेशियो पूछे हैं। रेशियो कितने होते हैं, टोटल 6, एक दे रखा है हमको कॉस थीटा, और कितने रह गए 5 हमें निकालने हैं, 5 और रह गए हमारे। तो सबसे पहले हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, बिना ट्रायंगल के काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप इसमें ABC नहीं लिखा है, आप PQR कुछ भी लिख सकते हैं। हम मान लीजिए PQ और R ऐसे नाम इसके डालते हैं ट्रायंगल के। एंगल Q को हम 90 डिग्री मान लेते हैं और एंगल R को मान लेते हैं थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, इसके सामने की जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी PQ है परपेंडिकुलर और ये हमारी QR है बेस, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। अब हमको क्या लेना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 8, तो हमें सबसे पहले कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17 लिखना है, और कॉस का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आप इसको जो बार बार लिख के चेक कर सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। तो कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा यहाँ लिख देंगे, हाइपोटेनस यहाँ लिख देंगे। अब इसमें सेट कर देंगे इन डिजिटों को, तो बेस कितना है हमारा 8, हाइपोटेनस कितना 17, तो बेस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8 और हाइपोटेनस हो जाएगा 17, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। इसमें कौन सी साइड रहेगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √h² - b², ये फार्मूला है, पिछली वीडियो में हमने लिख रखा है, तो आप उनको देखें। तो h की वैल्यू कितनी है 17 का स्क्वायर, और बेस कितना है हमारा 8 का स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो जाएंगे 289 और -64, और माइनस करने के बाद ये बचेंगे 225, और ये होता है आपका 15 का। एक चीज़ हम बता दें, ये रेशियो में है, ये के मान के कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 8 17 के, 8 के, और यहाँ पे जो भी आएगी ये 15 के। फिर जब सेट करेंगे रेशियो में तो के से के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आप के लगाना चाह रहे हैं तो हर एक में लगाएं, यानी हर डिजिट के साथ लगाएं, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो हम के नहीं लगा रहे हैं तो किसी के साथ भी नहीं लगा रहे हैं। अब हमें लिखना है हमको ऑल्टरनेटिव, तो हमें पे लिखना साइन थीटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक बार पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ऐसे लिख लेंगे। ये साइन का हो जाएगा, कॉस का दे रखा है हमको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये कॉस का हो जाएगा, ये टेन का हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख लेना साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। तो P की वैल्यू कितनी है हमारी, इसमें से यहाँ से चेक करेंगे P कितने के लिए 15, यहाँ पे 15 सेट करते हैं, 15/17। इसका जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, ये लिख लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P, ये होगा 17/15। उसके बाद टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से 15 और बेस कितना 8, तो 15/8, और इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, 10 का उल्टा, तो B/P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/15। उसके बाद आएगा हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ दे रखा है पहले ही क्वेश्चन में, तो फिर हम दोबारा लिख लेते हैं। और इसका होता है सेक जो होता है कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, तो ये होता है H/B, तो ये लिखेंगे 17/8। इस तरीके के हमने 6 जो रेशियो हैं वो निकाल लिए। एक दे रखा था हमको और
5 और निकालिए। हमने दोनों सभी को एक साथ सेट कर दिया है। तो क्वेश्चन 2 किए हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।